बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम। तो जी दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कमीज़ की कटिंग के मुतल्लक़ है। एक छोटे से पैटर्न पे मैं कटिंग के जो सारे फार्मूले हैं वो बताऊंगा, जो इसकी मार्किंग है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कमीज़ का साइज़ है वो लंबाई है 40 इंच, तीरा 17.5 इंच, बाजू 22 इंच, गला है 15.5 और छाती है इसकी 38 इंच और लूजिंग जो चौड़ाई है वो है 23 इंच। तो जी दोस्तों, जो मैं कटिंग साथ करने लगा ही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर हैंड टेलर को सब्सक्राइब मैं करें। इसकी जो सारी मार्किंग है वो समझानी है आपको। इसके जो सारे फार्मूले हैं वो डिस्कस करने हैं आपसे। तो ये छोटे से बोर्ड पे जो मैं इंचों के हिसाब से निशान नहीं लगाऊंगा, ये मैं सेंटी के हिसाब से मार्किंग करूंगा कमीज़ की। तो जी दोस्तों, ये जो हमारा गला था कमीज़ का वो था 15.5 इंच, 15.5 इसका गला था। और ये जो हाले का निशान हमने लगाना है, गले का निशान लगाना है इधर, उसका जो फार्मूला है वो ये है कि आप गला जो होता है सूट का, कॉलर जो होता है या बैन होता है, उसका जितना साइज़ होता है उसको हम 6 पे तकसीम कर लेते हैं, यानी 6 हिस्से करने होते हैं हमने। अगर 15 इंच गला है हमारा तो उसको 6 पे तकसीम करेंगे तो जितना हमारा जवाब आएगा उतना ही हम इधर से और इधर से रखेंगे। तो इसका 15.5 इंच गला है, 15.5 इंच के हमने 6 हिस्से करने हैं। तो 6 हिस्से करने के लिए ये स्केल के ऊपर भी निशान लगे होते हैं, ये लिखा होता है 6। यहाँ से आप अगर यहाँ से 15 पे निशान लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 हिस्से हो जाएंगे इसके। अगर 14 कॉलर है आपका तो 14 पे निशान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो हैं वो 6 हिस्से हो जाएंगे। 15 का ये 15 है, 15 पे अगर हम निशान लगाते हैं तो ये 15 आप देख रहे हैं, तो इसके साथ ही आप ये इंचों के निशान हैं और ये इसकी पार्टीशन हुई है, हिस्से हुए हैं। अगर 15 पे निशान लगाते हैं हम तो आप देख रहे हैं ये 2.5 आ रहा है। ऑटोमेटिकली इसने जो है यहाँ से हमने 15 रखा और यहाँ से उसने इसके 6 हिस्से कर दिए 2.5 इंच। इसी तरह अगर 16 गला है तो 16 पे निशान लगाएंगे तो ये 2.5 से थोड़ा ऊपर आएगा एक सूत्र। तो इसी तरह अगर 18 पे, अगर ये 18 लिखा हुआ है, यहाँ से हम 18 पे निशान लगाएंगे तो ये 18 के, ये देख रहे हैं 3 6 का 18 इंच, ये खुद ही जो है वो 18 के आपको 6 हिस्से करके दे देगा, ये जो पार्ट बना हुआ है। तो हमारा 15 गला है, तो इसका जो अगर आप मुँह ज़ुबानी रखना चाहते हैं तो फिर 15 के 6 हिस्से कर लें, उसका जवाब जो है वो 2.5 इंच आएगा। और इधर से जो है वो आपने 2.5 पे निशान लगा देना। मैं सेंटी के हिसाब से, सेंटियाँ जो होती हैं इंची टेप के ऊपर, मैं छोटे से पैटर्न पे इसकी मार्किंग करूँगा तो मैं जो है वो जहाँ 2.5 इंच है वहाँ मैं 2.5 सेंटी पे निशान लगाऊँगा। ये मैंने 2.5 पे निशान लगाया है इधर। और इधर से भी दोस्तों आपने 2.5 का ही निशान लगाना है। इधर से भी हम 2.5 का निशान लगाएंगे। ये कॉलर का और बैन का, दोनों का जो आपने वो एक जैसा रखना है। और जब आपने बैन लगाना है तो आपने बैन के जो हाफ़ होते हैं वो तकरीबन आपने, ये जो हमारी पट्टी होती है, ये जो हाफ़ है आपका, ये आपने 1 इंच रखना है। 1 इंच हाफ़ रखेंगे और जब यहाँ पट्टी लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर से जब हाला हम कटिंग करेंगे तो ज़ाहिर है बैन के लिए हम इधर से फिर कटिंग करेंगे तो ये भी जो है इधर से कटिंग हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा, कुछ हमारे उस्ताद भाई इधर से जो है वो बैन के लिए इधर से 2 सूत्र,
2-3 सूत्र ज़्यादा नीचे निशान लगाते हैं। अगर आप वो निशान बराबर बराबर लगा रहे हैं तो ये जो हल है, ये जो आपकी पट्टी का ये टुक है, इसको आपने 1 इंच पे लगाना है। अगर फिर भी आप कमीज़ बना लें तो फिर भी अगर आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा और डाउन होना चाहिए था, तो फिर ये निशान आप 1.25 इंच पे कर सकते हैं। इससे जो है वो जहाँ आपका बैन कॉलर बैठता है उधर ही आपने यहाँ से कटिंग करना है। सॉरी, बैन अगर 1 इंच टुक लगाने से आपका बैन सही बैठ जाता है यहाँ से एक जैसा रखने पे, तो फिर आप 1 इंच का ही हाफ़ रखा करें। अगर फिर भी अगर यहाँ से आप बराबर रख रहे हैं और यहाँ से 1 इंच कट लगा रहे हैं, तो फिर भी अगर आप देखें कि कोई मसला आ रहा है, इसको थोड़ा सा डाउन होना चाहिए था यहाँ से, तो फिर आप ये टुक जो है वो नेक्स्ट जो है वो 1.25 इंच पे लगा लिया करें। जहाँ आप देखेंगे कि हमारा आपका बैन सही बैठ जाएगा, वहाँ आपने उसको जो है वो ज़ेनशीन कर लेना है। फिर नेक्स्ट जो है सारी कमीज़ों पे, सारे काम पे जो है वो उतना ही टुक लगाना है। लेकिन मैं यहाँ से भी अगर बराबर रखता हूँ, यहाँ से दोनों साइडों से बराबर रखता हूँ, तो मैं यहाँ 1 इंच का लगाता हूँ टुक ये पट्टी के ऊपर। इसी तरह बटन टेक के ऊपर भी मैं 1 इंच का ही टुक लगाता हूँ इस तरह। तो ये जब हाला कटिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर से, इसकी बनिस्बत इधर से जो है वो आधा इंच तकरीबन, जहाँ से कटिंग होगा तो फिर आधा इंच ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इधर से भी तकरीबन हाला जब हम कटिंग करते हैं तो छांटी होता है हमारा हाला, तो हमारा जो बैन है वो परफेक्ट हो जाता है। ये हमारा जो हाला था ये उसके निशान है। यहाँ से आप जो है वो इसको इस तरह गुलाई कर लेंगे। ये बैन की गुलाई है और कॉलर की जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप जितना मर्ज़ी रखें। कुछ हमारे उस्ताद थे, मैंने जिनसे सीखा है, वो तो ऐसे ही कटिंग, ऐसे थोड़ी सी शेप दे के ऐसे कटिंग कर देते थे, लेकिन बाद में जब हाला कटिंग करते थे हम, तो फिर इसकी जो शेप थी वो बनती थी। तो उसके बाद तीरा आ गया। तीरा है हमारा 17.5 इंच, और 17.5 का हाफ़ करके उसमें आधा इंच डालना है। 17.5 का जो हाफ़ है, वो 8.25 इंच आता है, और आधा इंच इसमें डाल देना है आपने, 9.25 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लें, इसमें 17.5 में 1 इंच डाल के उसका हाफ़ कर लें। 17.5 में 1 इंच डालेंगे तो 18.5 हो जाएगा, और उसका हाफ़ भी 9.25 ही आएगा। ये आप जिस तरह आपको इजी लगता है, जो सा चाहे इसको हाफ़ करके आधा इंच डाल लें, या इसमें 1 इंच डाल के उसका हाफ़ कर लें। तो 17.5 इंच तीरा 18.5, तो उसका हाफ़ जो है वो 9.25 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं 9.25 सेंटी रखूँगा, क्योंकि मैं छोटे पैमाने पे कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आपने 9.25 पे ही निशान लगा लेना है। तो जी दोस्तों, उसके बाद यहाँ से जो डाउनिंग करना है आपने, वो आपने 2.5 इंच रखना है। ये जिस बंदे के थोड़े से शोल्डर नीचे होते हैं, तो यहाँ ये जो मसल्स होते हैं कंधे के, ये थोड़े से उभरे होते हैं, उसका फिर आप यहाँ से जो है वो 2.25 कर लें। नहीं तो आम तौर पे जो है वो यहाँ से 2.5 इंच ही रखते हैं हम, आम जो सूट होता है। अगर शोल्डर नीचे हैं थोड़े से कस्टमर के, तो फिर आप 2.25 भी कर सकते हैं। यहाँ से जो निशान है वो आपने 2.5 इंच ही लगाना है। ये जो हाला है, ये जो गला है, ये गले का
छठा हिस्सा होता है। और ये 2.5 इंच होता है, ये तीरे का निशान होता है। इसमें जो है तीरे का निसफ़ करके उसमें आप जो है वो आधा इंच डालेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ अब चौड़ाई का निशान लगाना है आपने। चौड़ाई है हमारी 23 इंच 23 इंच चौड़ाई है, तो हम इसमें 1 इंच डालेंगे। ज़ाहिर है दोनों तरफ सिलाइयाँ लगेंगी, तो उसके लिए भी आधा इंच हमें दबाव चाहिए होगा। तो इसमें 1 इंच डालने के दबाव 24 हो जाएगा। 24 का हाफ हम इधर से आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं जो है वो 12 सेंटी पे निशान लगाऊंगा, 12 इंच की बजाय। आगे ये नीचे आपने जो निशान लगाना है वो कुछ हमारे उस्ताद जो हैं वो ऊपर की और नीचे की जो फिटिंग है उसमें फ़र्क होता है। यहाँ से थोड़ी सी जो है वो खुली कर देते हैं कमीज़, या कुछ लोगों की अक्सर जो है वो छाती से हिप जो होती है वो 1 इंच 2 इंच लाजमी बड़ी होती है, मर्दों की भी। औरतों की तो बात करें तो औरतों की तो हिप में काफ़ी फ़र्क होता है, ज़्यादा बड़ी होती है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं जेंट्स की, तो ये वाला जो निशान है आपने चौड़ाई का हिसाब से, जितनी हमारी चौड़ाई थी 23 इंच, उसमें 1 इंच डाला, 24 हो गया। और 24 का जो हाफ़ करके हम इधर से रखा। और नीचे जो आपने निशान लगाना है, ये अगर नीचे से फ़र्ज़ करें ऊपर से हमारी 23 इंच फिटिंग थी और नीचे से 24 थी, तो इससे फिर जो है वो आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे। यहाँ से तकरीबन 200 आधा इंच अगर ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा रखनी है तो फिर आधा इंच का फ़र्क, आधा इंच से ज़्यादा निशान लगाना है। अगर आधा इंच ज़्यादा रखनी है तो फिर यहाँ से 200 तरह आपने जो है वो बढ़ा के निशान लगा लेना। तो ये मैं समझाने के लिए जो है उसकी फ़िटिंग तो वैसे 23 इंच है। अगर 23-24 होती तो फिर आपने इधर से जो है वो आधा इंच ज़्यादा निशान लगाना था। यानी यहाँ से हमने 12 रखा था, तो यहाँ से 12.5 रखेंगे। तो नीचे वाला जो निशान होगा वो भी 12.5 पे ही आपने लगाना है। ये जो 2 निशान है यहाँ से आपने वो बढ़ाना है, अगर ऊपर से नीचे से कमीज़ में फ़र्क है तो। जी दोस्तों, उसके बाद कंधा जो है, कंधे की कटिंग किस तरह है, ये कुछ हमारे दोस्त भाई जो है वो अंदाज़े के हिसाब से जो है वो डालते हैं। इसका जो मोंडा होता है बाजू का, कुछ फार्मूले के हिसाब से डालते हैं, कुछ भाई हमारे साइज़ ले लेते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास छाती का तो साइज़ होता है, हमारे पास छाती का साइज़ होता है 38 इंच इसकी छाती है। तो इसके हम जो है वो 4 हिस्से करेंगे, और स्केयर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके यहाँ से 4 हिस्से ये लिखा हुआ है। ये जो 38 है इसका आपने हाफ़ करना है। यहाँ 19 दूना 38 होता है, यहाँ से 19 दूना 38 पे आ जाएंगे, तो इसके जो है वो 4 हिस्से हो जाएंगे। वैसे आप मुँह ज़ुबानी भी कर सकते हैं, अगर स्केयर से देखना चाहें तो स्केयर से भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ 19 पे रखा, तो यहाँ जो है वो 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच जो है वो छाती का जो छाती हमारी 38 इंच है, इसके अगर हम 4 हिस्से करेंगे, तकसीम 4 पे करेंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो 9.5 इंच आएगा। ठीक है। और आधा इंच आपने जो बाजू के नीचे वाली साइड पे इधर सिलाई लगती है ना,
आधा इंच उसका, हम 10 इंच इसका जो मोंडा है वो हमने रखना है। 10 इंच हमने बाजू जब कटिंग करना है, तो बाजू जब हमने कटिंग करना है तो यहाँ से हमने इसका वो इस तरह 10 इंच रखना है। अब 38 छाती है, इसके 4 हिस्से करके तो आधा इंच इसमें जो है वो आपने ऐड कर लेना है, प्लस आधा इंच। 38 36 को 4 पे तकसीम किया है, जवाब हमारा आया 9.5 इंच, और इसको जमा जो है वो आपने आधा इंच इसमें सिलाई जो लगती है उसका दबा रख लेना है 38 36 का। तो इधर से हम पुमाइश करेंगे पहले, यहाँ से यहाँ तक फासला जो है जी। एक बात और, बाजू का हमने 10 इंच रखना है, तो यहाँ से जो है वो हमने 9 इंच बनाना है। यहाँ से 9 इंच कटिंग करेंगे तो बाजू का 10 रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कंधा है वो बिल्कुल बराबर बराबर आएगा। हम सेंटिंग के हिसाब से जो है वो कटिंग कर रहे हैं। तो इधर से हम जो है वो मैंने पुमाइश की है, ये जो तीरे का निशान था और ये वाला जो चौड़ाई का निशान था, इसके दरमियान में कितना फासला है जी दोस्तों। तो इसके दरमियान में फासला है 2.5 इंच का। ये 2.5 सेंटी का है, लेकिन मैं सेंटी के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इसमें जो फासला है वो 2.5 सेंटी का है। 2.5 सेंटी तो 2.5 सेंटी ये वाला, और बनाना है हमने 9 इंच, इसका 9 बनाना है और बाजू का 10 रखना है। ये हमारा 9 है और इसमें से जो है हम 2.5 सेंटी निकाल देंगे जी। जी दोस्तों, ये वाला भी ऐड करना है। 2.5 इंच ये हुआ था, और बाकी जितना जो है वो यहाँ तक हम निशान लगाना है। 9 इंच बनाना है हमने, 2.5 और 6.5 मेरे ख्याल से जी। 2.5 ये वाला और 6.5 ये वाला 9 इंच हो जाएगा, और बाजू का हम जो है वो 10 कटिंग करेंगे। यहाँ से जो है वो आपने ये लाइन लगा लेनी है, ये वाली। और ये जो हमारी चौड़ाई की होगी लाइन, तो जो पॉकेटों के दोस्तों निशान लगाने हैं वो यहाँ से जो है वो आप 4.5 पौने 5 5, ये जो इसका तरीक़ाकार है। अगर ये कुछ कमीज़ें शार्ट होती हैं, कुछ लोग शार्ट पहनते हैं, तो उनका ये जो नीचे जो चाक होता है, चाक का जो निशान होता है, वो फिर यहाँ जो नीचे कपड़ा बचता है ना, वो चाक बहुत छोटा होता है। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा नीचे ना हो। तो यहाँ से हम जो है वो एक नॉर्मल जो साइज़ है उसका जो है वो 5 रखते हैं, और जब इस तरह हम गुलाई करते हैं तो वो 4.5 पौने 5 रह जाते हैं। यहाँ से हम जो है वो 5 पे निशान लगाएंगे, और नीचे जो पॉकेट है हमारी उसका 7 इंच, और नीचे जो है वो 4 इंच रखना है। 4 भी रख सकते हैं, 4.5 4.5 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखते। मैं क्योंकि नीचे चिगोटी लगाता हूँ तो मैं तो 4 रखता हूँ। वो चिगोटी लगा के फिर जो है वो तकरीबन 4.5 पे चला जाता है। कुछ लोग ऊपर वाली साइड पे चिगोटी लगाते हैं, कुछ थोड़ी सी बाहर निकाल के लगाते हैं, वो अपना अपना हिसाब है। यहाँ से हम जो है वो यहाँ से आपने तकरीबन 2-3 सूत्र जो है वो इसको यहाँ से कोई 2-3 सूत्र आपने यहाँ से इसको फ्रंट को कम कटिंग करना है, और यहाँ से आप जो है वो तकरीबन आप एक आधा इंच
या फिर 5 सूत्र यहाँ पे रखेंगे। मैं क्योंकि सेंटी के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं फिर सेंटी के हिसाब से ही निशान लगाऊंगा। ये आप चपटी की मदद से लगाइएगा, वैसे भी आप गुलाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आपने थोड़ा सा कर लेना, इससे जो ये फ्रंट होते हैं, यहाँ से जो तख्ती होती है फ्रंट की, ये थोड़ी सी क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो इधर से दोस्तों आपने इसको ये वाली गुलाई दे देंगे। और ये जो हमारी बैक है, यहाँ हमारा तीरा पूरा होता था इस पॉइंट पे, और इसको हम जो है वो यहाँ से इसके साथ मिला देंगे। ये जो है थोड़ी सी इस तरह यहाँ आके, जहाँ तो पता सिलाई लगनी होती है, यहाँ आके आपके जो दोनों है आधा इंच से पहले जो है वो दोनों पीस आपके मिल जाने चाहिए। तो ये थी पाकों के निशान। और उसके बाद जो पट्टी है हमारी सामनी पट्टी आपने यहाँ से पैमाइश करनी है, जहाँ से आपने ये हाले का निशान लगाया था, इससे आगे आप आम जो हम पट्टी रखते हैं वो 12 इंच रखते हैं, तो मैं यहाँ 12 सेंटी पे निशान लगाऊंगा। ये कस्टमर के हिसाब से होता है, कमीज़ की लेंथ के हिसाब से होता है। कुछ कस्टमर जो है वो छोटी पट्टी रखवाते हैं, छोटी पट्टी पसंद करते हैं। तो मेरे कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो मतलब 10 इंच पट्टी तैयार करवाते हैं टोटल, जो नीचे हमारा ये होता है ना ठोके तक जो है वो यहाँ तक जो है कंप्लीट 10 इंच तैयार करवाते हैं। तो आम जो एक 40 इंच अगर लेंथ हो तो उसकी आप 12 इंच रख देंगे। तो 12 से अगर 40 से अगर ऊपर हो लंबाई इसकी, फ़र्ज़ करें अगर आपकी लंबाई जो है वो 40 से ऊपर है, 42 है या 43 44 है, तो फिर आप 12.5 पे निशान लगाइएगा। आम तौर पे जो है वो 12 इंच पट्टी जो है वो परफेक्ट है। तो लंबाई का जो निशान है, लंबाई थी हमारी दोस्तों 40 इंच लंबाई। अगर घेरा गोल है आपका तो 1 इंच बड़ा रखना है आपने। अगर घेरा आपका चौरस है तो फिर आप 2 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे। ये मैं वैसे जो सेंटी के हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ, उससे जो हमारा पैटर्न है वो छोटा है, तो मैं यहाँ ही फ़र्ज़ करें यहाँ हमारी 40 अगर लंबाई हो तो 41 इंच पे निशान लगाएंगे अगर घेरा गोल रखना है। अगर घेरा आपने चौरस रखना है तो फिर आप 2 इंच 40 की बजाय 42 इंच रखेंगे। आधा इंच ऊपर से दबा जाएगा और 1.5 इंच जो आपने नीचे से फोल्ड करना है वो जाएगा। और इसको जो है वो आप सीधा निशान लगा लें। और ये जो बैक कटिंग करनी होती है हमने, ये यहाँ से बैक कटिंग होनी है और यहाँ से फ्रंट कटिंग होना है। और बैक जो है वो आपने ये आपकी यहाँ से आप तकरीबन 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ से जो है वो 1.25 इंच रखना है, तो मैं यहाँ से 1.25 सेंटी रख रहा हूँ। यहाँ से जो है ना वो आप 1.5 इंच का निशान लगा लें। 1.5 इंच लगा लें या 1.5 इंच से 1 सूत्र कम लगा लें। 1.25 इंच 1.5 इंच यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है वो इस पॉइंट से, ये मैं आपको ये यहाँ से मेरा कटिंग
ये जो लाइन है बैक की जो पीछे से कटिंग करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से 2 सूत्र यहाँ से तकरीबन ऊंचा होता है। इस तरह थोड़ी सी शेप होती है इसकी। उस तरह फिर ये जो बैक साइड पे जो है वो सिलवट नहीं आते। जो हमारे लट्ठे का सूट होता है या हार्ड कॉटन या हार्ड लट्ठा जो होता है, वो बैक से फिर थोड़ा सा जो है ना वो उठा रहता है। और तीरे की कटिंग जो है वो भी थोड़ी सी मतलब दरमियान से जो है वो नीचे होती है और साइडों से थोड़ी सी ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीरा कटिंग करते हैं। जी दोस्तों, तो ये तीरे का जो यहाँ से हमने रखना है वो तकरीबन हम रखते हैं 3.5 इंच। 3.5 आम जो साइज़ है 3.5 पौने 4 यहाँ से रखना है। लेकिन यहाँ से जो है वो आप, क्योंकि जब हम हाला भी कटिंग करते हैं तो यहाँ से कटिंग नहीं करते, यहाँ से जो है वो आप 3.5 रख लें। और यहाँ से जो है वो आपने 5 इंच रखना है दरमियान से। और यहाँ से आपने जितना हमने ये हाले का ये वाला जो निशान लगाया था, यहाँ से जो है वो उससे तकरीबन 2 सूत्र ज़्यादा रख दें। यहाँ से जो है वो 3.5 इंच रखें। ये जो यहाँ से रखें ना, ये 5 इंच रखना है आपने। और ये जितनी तीरे की लेंथ होगी, तीरा था हमारा 17.5, 18.5 उसका हाफ आ गया 9.25 इंच। यहाँ से भी 9.25 इंच, यहाँ से भी 9.25 इंच, यहाँ से भी तकरीबन 3.5 ही, 3.5 भी रख सकते हैं, पौने 4। वो साइज़ के हिसाब से मैं 3.5 इंच रखूँगा। तो जी दोस्तों, यहाँ से हम जो है वो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने जो है वो 2 सूत्र आपने ज़्यादा रख देना है। ये वाली चीज़ ये वाली जो है वो गुलाई कर देंगे। ये जो डाउनिंग होती है ये तकरीबन 1.5 इंच होती है, ज़्यादा भी नहीं रखनी है आपने। अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर बैन जो है वो पीछे की तरफ खींचा खींचा सा होगा। अगर ये ज़्यादा होगी, यहाँ से कुछ भाई हमारे यहाँ से जो है वो 5.5 पे ले जाते हैं और यहाँ से 3.5 होगा, तो फिर ये गहराई जो है वो 2 इंच हो जाएगी। फिर वो बैन जो है ना सही नहीं बैठता, मसला हो जाता है। यहाँ से आप 3.5 इंच, यहाँ से 5 इंच। और ये जो ये वाला है वो तीरे के हिसाब से, ये तीरा लंबाई है, जितनी लंबाई होगी उससे 1 इंच आपने बड़ा रखना है। अगर 18 तीरा है तो उसका हाफ़ करके उसमें आधा इंच ऐड कर देना, 9.5 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो 3.5, अगर मोटा बंदा है तो फिर पौने 4 भी रख सकते हैं। आम तौर पे जो आम नॉर्मल साइज़ होता है वो 3.5 इंच होता है। तो अब हम जो है वो पॉकेट जो हमारी होती है ना, साइड पॉकेट, जो है वो हमारी दोस्त होती है 19 इंच लंबाई होती है इसकी। और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 7 इंच, सॉरी 6.5, 6.5 से 7 इंच होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई है, पॉकेट लंबाई जो है वो 19, 19.5, आमतौर पे 19 रखें। और इसको ये जो इसका होता है
पॉकेट के जो ऊपर होता है जब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये वाला तकरीबन जो है वो 7.5 इंच होना चाहिए ये वाला। यहाँ से हम जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर जो है वो हमारी पॉकेट 7 इंच जो है 7.5 इंच हो। जी दोस्तों, तो अब हम कटिंग करेंगे बाजू इसका जो है वो 22 इंच है और मोड़ा यहाँ से हमने बनाना था इसका 10 इंच। जैसे कमीज़ का हमने 9 इंच कटिंग किया था, तो इसका जो है वो 10 इंच रखेंगे। ये हमारा जो कपड़ा है, यहाँ से जो है वो हम 10 सेंटी पे निशान लगाएंगे। यहाँ से मतलब ये आपने पहले नहीं निशान लगाना, यहाँ से जो है वो 3.5 इंच आपने यहाँ से डाउन रखना है। यहाँ जो है वो कंधा बनाना है हमने, तो यहाँ से जो है वो 10 इंच बाजू का 9 इंच आया था, रखा था हमने 38-36 का, तो यहाँ से जो है ना वो हम 10 इंच रखेंगे। तो जी दोस्तों, ये जब आपने गुलाई करनी है, ये तकरीबन 2 इंच तक जो है ना वो बिल्कुल सीधा लगा होना चाहिए, सीधी लाइन हो ये। उसके बाद आपने जो है ना इसको आस्ता आस्ता नीचे की तरफ गुलाई करके इसकी गुलाई कर देंगे। नीचे गुलाई करके ऐसे यूँ यहाँ से आके इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। ये जो पॉइंट यहाँ से हमने 3.5 इंच रखा था, इसके ऊपर ही जो है ना हम ऐसे गुलाई करेंगे। यहाँ से कोई 2 इंच सीधा करके 2 इंच 1.5 इंच सीधा कटिंग करके फिर हमने नीचे की तरफ जो है वो गुलाई शुरू कर देनी है। आस्ता आस्ता आपने यहाँ आके यहाँ से फिर यूँ ऐसे करके, जैसे अलमदिया होती है ना, ये वाली जो अलमदिया होती है, इस तरह आपने ये मतलब थोड़ी सी शेप देनी है आपने। अलमदिया ऐसे भी हो सकती है। थोड़ी सी आपने यहाँ से 2 इंच सीधा टुक लगा के थोड़ी सी गुलाई करके नीचे की तरफ आना है, और जहाँ ये हमारा 3.5 इंच नीचे निशान लगा होगा वहाँ आपने गुलाई कर देनी है। और अब यहाँ से आपने इसकी लंबाई रखनी है। जी दोस्तों, तो इसकी लंबाई थी 22 इंच। अब अगर आपने आगे कफ लगाना है तो फिर हम जो है 22 की बजाय 21 इंच रखेंगे। तो अगर आपका बाजू सादा है, जो गोल बाजू होता है, अगर सादा बाजू है तो फिर 22 की बजाय 22.5 इंच रखेंगे। 22.5 इंच पे निशान लगा के 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, और 22 का 22.5 जो आधा इंच ज़्यादा रखना है वो ऊपर जो तीरे वाली साइड पे दबा आ जाएगा। और मैं इसका कफ वाला बाजू कटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आगे 2.5 इंच का कफ लगाना है और 22 की बजाय मैं 21 इंच कटिंग करूँगा। 21 इंच पे निशान लगा के यहाँ से आपने रखना है 5.25 इंच। अगर वो कस्टमर कहता है कि मेरी जो ये कफ है इसमें जो प्लेटें लगी हुई हैं, ये प्लेटें बिल्कुल नहीं रखनी, तो फिर आप यहाँ से अगर आपने 9.5 इंच कफ रखना है, फिर यहाँ से 5 इंच रख देंगे तो 10 हो जाएगा। आधा इंच वो सिलाई का निकल जाएगा, 5.25 रखेंगे तो 10.5 हो जाएगा, और 1 इंच की सिलाई लग जाएगी, और आपका जो 9.5 का कफ है वो बगैर प्लेटों के लग जाएगा। आमतौर पर यहाँ से आपने क्योंकि आजकल लोग फिटिंग मांगते हैं, तो आपने यहाँ से 5.25 इंच ही रखना है। ये 5.25,
ये आपने जो है वो थोड़ा सा यहाँ सीधा होता है कपड़ा, तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ से 2 सूत्र नीचे लगाना। मैं आपको स्केल की मदद से लगा के दिखा देता हूँ। अगर आपने सादा बाजू रखना है तो फिर आप यहाँ से ही दबा रखेंगे इसको, ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी लगाएंगे। अगर आपने कफ लगाना है तो फिर जो है स्केल जो है इसको आपने थोड़ा सा यूँ नीचे कर लेना है। अगर आपने कफ लगाना है तो फिर ये लाइन पे कटिंग होगी, ये कफ वाली लाइन है, और ये जो है वो ये वाली ये सादे बाजू के लिए है, ये सादे बाजू के लिए है। और यहाँ से जो है वो क्योंकि मैं कफ वाली कटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं रखूँगा 6.25 इंच। अब इसको जो है वो आपने मिला लेना यहाँ से। यहाँ से जो अब इसकी बैक कटिंग करनी है, यहाँ से जो मतलब 2 इंच हमने सीधा रखा था वो तो सीधा आ जाएंगे, और जहाँ हमने इसकी नीचे गुलाई जब गुलाई की थी तो नीचे की तरफ शुरू की थी, नीचे की तरफ डाउन गुलाई की थी। इसकी जो गुलाई है वो थोड़ी सी आपने इसको थोड़ी सी शेप देके इस तरह आपने इससे आपने तकरीबन 2 सूत्र नीचे आना। यहाँ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ आके जो है ना इसको आपने नीचे वाले जो साइड है वो तकरीबन इससे जो है 2 सूत्र नीचे ही हो। और ये था बाजू का फार्मूला। और कुछ दोस्त हमारे जो है वो फिटिंग मारते हैं, और यहाँ से भी अगर आपको लग रहा है कि बाजू हमारा खुला है तो यहाँ से भी आप थोड़ी सी फिटिंग कर सकते हैं चपटी की मदद से। वो आपने यहाँ आके जो है वो ख़त्म कर दें। ये वाली यहाँ से फिटिंग स्टार्ट होगी इस तरह। ये जो चाक पट्टी आपने कटिंग करनी है इसने आप ये जो हमारे यहाँ तो हमारी सिलाई होगी, ये आपने दबा छोड़ देना इसका। तो यहाँ जो है वो आप इस तरह जो है वो फोल्ड करके ये तकरीबन आपने 5.5 इंच चाक पट्टी इसकी कटिंग कर देनी है। ये 5.5 ये हमारी चाक पट्टी कटिंग होगी। ये आपने ये जो बैक साइड होती है ना उधर से आपने कटिंग करनी है। ये जो बड़ी होती है बैक साइड चाक पट्टी आपने बैक साइड पे कटिंग करनी है। ये जो जिधर से हमारा ये मोले से ज़्यादा होता है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये चाक पट्टी आपने उधर से कटिंग करनी है, फ्रंट पे बिल्कुल नहीं कटिंग करनी। और जब कटिंग करने लगे तो आप इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए कि जो 2 पल्ले हैं वो कटिंग हो रहे हैं। कुछ कभी कभी जो है यहाँ गलती से 3 पल्लों को जो है वो कैंची पड़ जाती है, तो 3 पल्ले कटिंग हो जाते हैं। फिर बाद में बंदा कहता है ये क्या हो गया। तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की कमीज़ की कटिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।